हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुना रही है एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है नफ़रत। और इसका नाम नफ़रत ही क्यों है ये अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और इस स्टोरी में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा जब यसिका और उसके दोस्तों का राज खुलेगा। और जो मेरे नए दोस्त हैं, हो सके तो वो स्टोरी फिर से शुरू से सुन लें। अगर आप लोग स्टोरी को शुरू से सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इस स्टोरी में चल क्या रहा है। बाकी आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट करें और ऐसे ही अपना प्यार मेरी स्टोरी पर बरसाते रहें। तो चलो अब स्टोरी को शुरू करते हैं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यसिका उसके घर पे कलेश चल रहा था, वो भी अर्जुन और यसिका के बीच में। तभी वहाँ पर माहिरा उसकी एंट्री हो जाती है और ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि इतने में संजना, अंशी, समीरा ये सब भी आ जाते हैं। और अब वो कलेश यसिका और अर्जुन से हटके माहिरा और संजना पे आ जाता है। और माहिरा वो चाह कर भी संजना को जाने नहीं दे सकती थी क्योंकि वो एक ऐसा सच था जो वो जानती थी, जो अभी आगे आपको भी पता लग ही जाएगा। लेकिन संजना वो नहीं सुनती और वो जा रही होती है। तभी समीरा वो संध्या को रोक लेती है। तो अब आगे तो समीरा वो माहिरा की ओर देखती है और बोलती है, माहिरा अब वक्त आ गया है सबको सच बताने का, इन सबका असली चेहरा वो सबके सामने लाने का। बता सबको सच कि ये जो शरीफों की मूरत बने हुए खड़े हैं ना, इनका असली चेहरा क्या है। ला इनका सच सबके सामने। तो माहिरा वो समीरा की ओर देखती है और उसके बाद वो सबकी ओर और फिर वो संजना के पास आती है और बोलती है, घटिया, हाँ यार, मान लिया कि हम सब घटिया हैं, पर हमें घटिया इंसान बनाया किसने। और फिर वो यसिका की ओर इशारा करती और बोलती है, इस इंसान ने मुझे घटिया इंसान बनाया, इस इंसान ने। और फिर वो सबकी ओर देखती है और बोलती है, चलो अब मैं ना आप सबको सीधा सीधा बताती हूँ कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। और वो यसिका के मम्मी पापा के पास जाती है और बोलती है, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। अरे आप लोग तो जिंदा निकले यार। तो सब लोग हैरान। तो यसिका की मम्मी वो बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा। और वो थोड़ा सा गुस्से में बोलती है। तो माहिरा वो बोलती है, क्यों, आपको नहीं पता कि आप लोग मर चुके हो। तो यसिका की मम्मी वो बोलती है, क्या बोल रही हो। तो माहिरा वो बोलती है, वो आंटी जी जो आपकी बेटी ने मुझे बोला। तो यसिका की मम्मी और सब लोग हैरान कि ये बोल क्या रही है। तो माहिरा वो बोलती है, तो माहिरा वो बोलती है यसिका और नीतू, आर्या और संजय की ओर देखकर कि बताओ ना सच, क्या हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। तो माहिरा वो यसिका के पापा की ओर देखती है और बोलती है, तो अंकल जी आपको याद है संजय, नीतू, आर्या और यसिका ये लोग स्टडी के लिए अलग सिटी में गए थे और ये चारों एक साथ एक ही कॉलेज में थे। तो यसिका की मम्मी वो बोलती है, हाँ तो उसका क्या। तो माहिरा वो बोलती है, तो उसका ये आंटी जी कि मैं भी उसी शहर उसी कॉलेज में थी। और फिर वो यसिका की ओर देखती है और बोलती है, याद है ना जान, हमारा कॉलेज का वो पहला दिन।
तो यशिका और उसके सारे दोस्त, वो लोग बस खामोश वहाँ पर खड़े थे। तो माहिरा वो बोलती, हमारे कॉलेज का वो पहला दिन, ये सब लोग कॉलेज ग्राउंड में बैठे बस बदमाशियाँ कर रहे थे। तभी मैं और मेरी एक दोस्त प्रियंका, हम लोग वहाँ से जा रहे थे। और मेरे है ना ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि मैंने इन लोगों के अलावा, और वो संध्या समीरा और अंशी की ओर इशारा करती और बोलती है, क्योंकि मैंने इन लोगों के अलावा कोई दोस्त बनाया ही नहीं था। पर फिर कॉलेज में मुझे प्रियंका वो मिली, वो एक अच्छी लड़की थी, तो हम लोग दोस्त बने। और हम लोग अक्सर कॉलेज में साथ में ही होते थे। और ऐसे ही हमारे कॉलेज के 3 साल वो निकल गए थे। और अब हम सब लोग एमबीए करने के लिए उस कॉलेज में दोबारा आए थे, अपनी छुट्टियां ख़त्म करके। नया सब्जेक्ट, नई क्लास, बस कॉलेज वो पुराना, और दोस्त भी। और वो कॉलेज का पहला दिन, मैं और मेरी दोस्त वहाँ से निकल रहे थे उस ग्राउंड से। तो ये लोग हमारे पास आए, और यही नहीं थे, इनके और भी दोस्त थे। तो ये लोग हमारे पास आए, और यशिका वो मेरे पास आई, और उसने मेरा बैग वो ले लिया, और मेरा सारा सामान, मेरी बुक सब ज़मीन पर गिरा दी, और मेरे पास आकर बोला कि जब भी कॉलेज आओ और हम सब दिख जाए ना, तो हमारे सामने सर झुकाकर हमें सलाम करो। और आज अकड़ में जाते हुए दिख गए, नेक्स्ट टाइम जाते हुए दिखे ना तो। और वो इतना बोल के वहाँ से चली गई, और उसके साथ उसके दोस्त भी। प्रियंका वो बोली, बदतमीज है यार ये लोग, इन लोगों ने सबको ऐसे ही परेशान करके रखा है। तो मैंने बोला, जाने दे यार, इन लोगों के सामने ही नहीं आएंगे तो ये लोग हमें परेशान कैसे करेंगे। जैसे 3 साल निकले हैं ना, ये 2 साल भी निकाल लेंगे, तो फिक्र ना कर। और फिर हम लोग भी वहाँ से चले गए। उसके बाद हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि इन लोगों के सामने ना आए, लेकिन पता नहीं कैसे हर बार हम इन लोगों के सामने आ जाते थे, और ये हर रोज़ हम लोगों को तंग करते थे। और ऐसे ही वक्त वो निकलता जाता है। और फिर आता है वैलेंटाइन डे। सब लोग खुश, कोई किसी को प्रपोज कर रहा था, तो कोई अपनी जीएफ या बीएफ को रोज़ दे रहा था। प्यार वाला दिन। अब प्रियंका, उसका तो बीएफ था, तो उसको उसका बीएफ वो बोलता है, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो प्रियंका वो बोलती है, यार मेरा दिल नहीं कर रहा, चलो कैंटीन में बैठते हैं। तो उसका बीएफ और हम तीनों अब हम कैंटीन में बैठे थे और बातें कर रहे थे। अब हुआ ये कि यशिका और उसके दोस्तों ने, यशिका उसको एक डेर दिया, और डेर ये था कि किसी को भी एक किस करनी है, और वो भी लिप किस, और वो भी कैंटीन में सबके सामने। तब यशिका और उसके दोस्त कैंटीन में आए और इधर उधर देखने लगे। तभी यशिका की नज़र मुझ पर पड़ी, और ये मेरे पास आई। और मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हम लोग तो कैंटीन में थे ना, तो क्या पता कि वो तो मुझे बाद में पता लगा। तो यशिका वो मेरे पास आई, तो हम लोगों ने इन लोगों को देखा, और हम लोग उठकर वहाँ से जाने लगे।
तभी यशिका उसने मेरी चेस्ट पर हाथ रखा और मानो कि मुझे रोक रही थी, और मैं भी वहाँ रुक गई। तभी इसने एकदम से सबके सामने अपने लिप मेरे लिप पर रख दिए और किस करना शुरू। मैं शौक कि हुआ क्या, एकदम से सब लोग शाउटिंग कर रहे थे और मैं बस स्टक खड़ी थी। ये हुआ क्या, मतलब ये बंदी आई और एकदम से किस। सब लोग देख रहे थे और ऐसा नहीं था कि बस एक सॉफ्ट सी किस कि मतलब कि लिप रखे और दूर नहीं, अच्छे से फुल पैशनेट किस होती है ना, वो वाली। और उसके बाद में ये मुझसे दूर हुई और मेरे लिप्स इसने अपने थंब से साफ किए और चली गई। मैं बस वहीं खड़ी सोच रही थी कि हुआ क्या यार। माना कि भगवान ने अच्छी शक्ल दी, अच्छी पर्सनालिटी दी है, माना यार कि अपन थोड़ा हीरो टाइप दिखता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि बंदी आए और इस तरीके से ये हरकत करके जाए। फिर प्रियंका ने मुझे थोड़ा सा हिलाया, जब जाकर मैं अपने सेंसेस में आई। मैंने प्रियंका को देखा और बोला, ये सब क्या हुआ यार। तो प्रियंका, वो भी शौक, और सब लोग हमें ही देख रहे थे। और फिर हम लोग वहाँ से अपनी नज़रें चुराते हुए निकल गए। और ऐसा नहीं था कि मैं यशिका को पसंद करती थी या प्यार करती थी, नहीं यार, मेरा इन सब में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। मैं तो बस अपना करियर बनाना चाहती थी, मेरा पूरा ध्यान मेरी स्टडी पर था। लेकिन उस दिन जो हुआ तो सब लोग मुझे ऐसे घूरते थे कि पता नहीं मैंने क्या किया। लेकिन ये कहानी वहाँ से ख़त्म नहीं, वहाँ से शुरू हुई थी। उसके बाद इनके एक दोस्त का बर्थडे था, तो उसने एक बर्थडे पार्टी रखी थी। सब लोग गए थे और प्रियंका और उसका बीएफ, वो लोग भी, क्योंकि प्रियंका का बीएफ उस लड़के का दोस्त था, इसलिए वो भी गई थी। और वो लड़का इन बदमाशी वगैरह में ज़्यादा नहीं था, तो उसने प्रियंका के बीएफ को बुलाया और प्रियंका का बीएफ प्रियंका को भी साथ में ले गया। तो अब ये दोनों उस बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। तभी प्रियंका का कॉल आया मुझे। मैं स्टडी कर रही थी, तो उसने बोला कि सुन, एक पार्टी में जाना है। तो मैंने ना बोल दिया सीधे, बिना कुछ सुने। और मैंने बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है और वैसे भी मुझे पार्टियाँ वगैरह पसंद नहीं। तो मैंने साफ ना कर दिया। लेकिन फिर प्रियंका, उसने कैसा ना कैसा मुझे मना ही लिया और बोला कि यार चलना, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं वहाँ पर बोर हो जाऊँगी, प्लीज़। और फिर उसने इतनी जिद की कि मुझे भी उसकी बात माननी पड़ी। और फिर हम सब लोग उस पार्टी में गए। सब लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और यशिका और उसके दोस्त, वो लोग डांस कर रहे थे। मैं और प्रियंका और उसका बीएफ, हम एक साइड एक सोफे पर बैठे थे। तभी प्रियंका को उसका बीएफ डांस के लिए बोलता है और ये लोग डांस करने के लिए चले जाते हैं। अब मैं अकेले उस सोफे पर बैठी अपना फ़ोन चला रही होती हूँ। तभी मैंने देखा कि यशिका के दोस्त एक ड्रिंक में कुछ मिला रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ से क्या मतलब, राइट। तो मैं फिर अपना फ़ोन चलाने लगती हूँ। थोड़ी देर के बाद में मैंने देखा कि वो ड्रिंक उन लोगों ने यशिका को दी और यशिका अनजाने में वो पी रही है। और ये जो लड़के थे ना, ये यशिका के ग्रुप में नए आए थे। तो अब मैंने देखा और मैं ये देख रही थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तभी उनमें से एक लड़का वो यशिका को अपनी कार की ओर ले जा रहा था और यशिका के दोस्त इस बात से बेखबर वो लोग बस डांस कर रहे थे।
तो पहले तो मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस लड़के का पीछा करने लगी और मैं उसके पीछे गई और मैंने बोला कि तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो उस लड़के ने बोला तुझसे मतलब। तो मैंने बोला कि अगर इसे कहीं लेकर गए तो मैं सबको बता दूंगी, सोच लो। और उस टाइम में है ना बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी डरपोक सी वैसी लड़की थी, क्योंकि वो मैं सिर्फ अपने दोस्तों के सामने ही खुलती थी, आराम से खुल के बात करती थी, बाकी मैं सबके सामने थोड़ा डरती थी। और वो लड़का और उसके साथ और भी लड़के थे, तो जाहिर सी बात है कि मुझे डर लगेगा। तो मैंने उसे बोला कि अगर तुम इसे कहीं लेकर गए तो मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगी। और फिर मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, लेकिन डीजे के साउंड में किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन उस लड़के को डर लगा कि किसी ने अगर सुन लिया होगा तो, और शायद वो इसी डर से यशिका को वहीं पर छोड़कर चला गया। फिर मैं यशिका के पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन यशिका वो बहुत ज़्यादा नशे में थी और मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। अंदर भी नहीं जा सकती थी इसे ऐसा छोड़कर। तो मैंने अपने दोस्तों को कॉल लगाया कि वो इसके दोस्त को बता दे, लेकिन उस दिन मेरे दोस्तों को ने फ़ोन नहीं उठाया। शायद वो डीजे के साउंड में उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया होगा, तो उन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे समझ नहीं आया तो मैं क्या करूं, तो मैंने कैब किया और मैं यशिका को लेकर हॉस्टल तक तो आ गई, लेकिन अब इसे अंदर लेकर कैसे जाऊं। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो मैंने अपने रूममेट को कॉल लगाया और बोला कि सुन, तू कैसे भी हॉस्टल के बाहर आ और ये भी देखना कि कोई तुझे देख ना ले। तो उसने बोला क्यों, क्या हुआ। तो मैंने बोला बस तू आ तो सही यार, फिर बताती हूँ तुझे क्या हुआ। तो उसने बोला ओके। अब थोड़ी देर में मेरी रूममेट वो भी आ जाती है। मैंने उससे बोला तुझे किसी ने देखा तो नहीं। तो उसने बोला नहीं, पर हुआ क्या। तो फिर मैंने यशिका की ओर देखा और इशारा किया और बताया ये, और बोला इसे अंदर लेकर जाना है। तो उसने साफ मना कर दिया और बोला कि तेरा दिमाग खराब है, अगर किसी को पता लग गया ना तो, और तुझे पता है ना कि वो कैसी है, और कोई अपने दुश्मन की हेल्प कैसे कर सकता है, रहने दे इसे यहीं पर। तो मैंने उसे बोला लड़की है यार, बात को समझ, और वो जैसी भी है तो इंसान। तो उसने भी यशिका की फेस की ओर देखा और बोला ओके, पर एक ही बार हेल्प करूँगी। तो मैंने भी बोला मैं कौन सा इसकी रोज़ हेल्प करूँगी। अब हम दोनों मिलकर यशिका को छुपते छुपाते अपने रूम की ओर लेकर जा रहे थे, और पता क्या, इन मैडम का अंदर का सिंगर जाग गया, इतने में मस्त गाने गा रही हैं। और फिर हमने कैसे तैसे इसका मुंह बंद किया और इसे अपने रूम में लेकर गए, और इसे मैंने अपने बेड पर लेटाया और फिर अच्छे से इसे ब्लैंकेट उड़ाया, और मैं भी वहीं ज़मीन पर चादर लगाकर सो गई। अब अगले दिन जब यशिका की आँख खुली तो ये हम पे गुस्सा करने लगी, मैं यहाँ कैसे, तुमने हमारे साथ क्या किया। तो जब जाके मैंने रात की सारी पार्टी की सब बात बताई कि रात को हुआ क्या था, तो यशिका उसने मेरी ओर देखा और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। मेरे रूममेट ने बोला कि देखा तूने जिसकी हेल्प की थी ना, उसने थैंक यू तो छोड़, ऊपर से 4 बात और सुना के चली गई। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं, लेकिन अब यशिका और उसके दोस्तों ने, उन लोगों ने हमें तंग करना छोड़ दिया था। हम लोग कॉलेज में एक दूसरे से टकराते तो थे, लेकिन बात नहीं करते थे। फिर एक दिन
मैं कॉलेज के बाहर खड़ी थी अकेले। तभी यशिका मेरे पास आई अपनी कार से और बोला, कहाँ जा रही हूँ? तो मैंने कोई आंसर नहीं दिया। तो उसने फिर से पूछा, कहाँ जा रही हूँ? तो फिर मैंने बोला, हॉस्टल। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो इसने बोला कि चलो बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तो मैंने मना किया। फिर इसने बोला कि तुमने भी तो मेरी हेल्प की थी ना, अब मेरी बारी। तो मैंने बोला कि हेल्प की थी, एहसान नहीं किया था जो तुम उतार रही हो। तो ये बोलती है, यार ऐसा नहीं है, तुम बैठो, मैं तुम्हें सच में हॉस्टल छोड़ दूँगी। और इसने इतना ज़्यादा फोर्स किया था ना कि फिर मैं भी इसकी कार में आकर बैठ गई और हम लोग कॉलेज से निकल गए। यशिका, इसने मुझे हॉस्टल के बाहर लाकर छोड़ दिया। उसके बाद अगले दिन हम लोग कैंटीन में बैठे थे। तभी ये और इसके दोस्त, ये सब लोग हमारे पास आए। हम जाने लगे तो, और हमसे मतलब था कि प्रियंका और मैं उस रोज़ हम दोनों ही थी। तो हम लोग वहाँ से जाने लगे तो इन लोगों ने हमें रोक लिया और बोला, हमसे दोस्ती करोगी? तो मैंने ना बोल दिया और हम वहाँ से जाने लगे। तो प्रियंका ने बोला, हाँ कर दे यार, अगर तूने इन लोगों से दोस्ती कर ली तो देखा, ना तो ये लोग तंग करेंगे और ना ही हमें कोई और कुछ बोलने की हिम्मत कर पाएगा। अपना नहीं तो मेरे बारे में ही सोच ले यार, हाँ कर दे। तो मैंने प्रियंका के फेस की ओर देखा और फिर मैंने इनको हाँ कर दी और उसके बाद में हम सब लोग दोस्त बन गए। अब धीरे धीरे हमारा घूमना, एक साथ खाना खाना, पढ़ना सब साथ में होने लगा। और फिर हम लोगों ने देखा कि ये लोग जितने बुरे लगते हैं ना, दिखते हैं ना, उतने बुरे थे नहीं ये। हमारा सबका सब सही जा रहा था। तभी एक दिन यशिका और हम सब लोग कॉलेज के टेरेस पर गए और मुझे लेकर जाने वाली भी यही थी। और वहाँ जाकर इसने बोला अपने नीज पर बैठकर, हाथ में एक रेड रोज लेकर, कि ये मुझे पसंद करती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं अब क्या करूं। तो मैंने इसे मना किया और मैं वहाँ से जाने लगी। तो यशिका, फिर इसने बोला, अगर तुमने हाँ नहीं बोला तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। मुझे लगा कि यार ये झूठ बोल रही है और फिर मैं वहाँ से जाने लगी कि तभी मुझे एकदम से बहुत ज़ोर की आवाज़ आई और मेरे जाते हुए कदम वो रुक गए। और मैंने टर्न करके देखा तो यशिका वो वहाँ पर नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं इस सिचुएशन में करूँ क्या। मैं दौड़ कर टेरेस के किनारे पर गई और मैंने झांक कर देखा, वहाँ पर नीचे भी कोई नहीं था। तो फिर मैंने टर्न किया और मैंने देखा कि यशिका वो तो मेरे पीछे खड़ी स्माइल कर रही है। और मेरे सारे दोस्त, मतलब मेरे और इसके, हमारे सारे दोस्त ये नज़ारा देख रहे थे। और जो आवाज़ आई थी वो किसी और चीज़ की नहीं, इसने एक पत्थर फेंका था बड़ा सा जिसकी आवाज़ थी, लेकिन मुझे लगा कि वो यशिका। लेकिन जब मैंने देखा कि यशिका वो तो मेरे सामने सही सलामत खड़ी है और स्माइल कर रही है। लेकिन मैं उस चीज़ से इतना ज़्यादा डर गई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। तो मैं तुरंत दौड़ कर आई और मैंने यशिका उसे हक कर लिया और बोला, तुम पागल हो, ऐसा मजाक कोई करता है क्या? तो यशिका ये स्माइल कर रही थी और फिर इसने बोला, क्यों? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो फिर ये रोना क्यों? मेरे पास इसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैंने बस टाइटली इसे हक कर लिया
और फिर यशिका, उसने भी मुझे टाइटली हग कर लिया और फिर इसने एक बार फिर बोला, आई लव यू यार, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। कब हुआ, कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन आई लव यू। तो मैंने भी इसे हक करते हुए रोते हुए बोला, आई लव यू टू यशिका, और अब कभी ऐसा मत करना। तो यशिका, इसने बोला, अरे मैं तो बस तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी ज़ुबान पर लाना चाहती थी। तो मैंने बोला, और अगर मैं ना कर देती तो इसने बोला कि अगर तुम ना कर देती तो आज तो ये एक पत्थर था, नेक्स्ट टाइम में। और जैसे इसने मुझे ये बोला, मैंने बस इसे टाइटली हक कर लिया और हम दोनों एक दूसरे को हक करके ऐसे ही वहाँ खड़े थे। तभी इसने मुझे खुद से थोड़ा सा अलग किया और फिर इसने मुझे किस किया और फिर मैंने भी अपनी आंख बंद की और मैंने भी बस यशिका को किस कर लिया। और उसके बाद तो क्या, हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा और हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर मैंने अपना हॉस्टल भी छोड़ दिया और मैं यशिका के साथ लिविंग में रहने लगी। और वो सब कुछ हुआ जो एक कपल में, एक लवर में होता है, सब। देखो यार, माना कि माहिरा वो अपनी और यशिका की लव स्टोरी सबको बता रही है, लेकिन वो सब फैमिली वालों के सामने बता रही है, तो थोड़ा सा मर्यादा का ख्याल वो तो रखना होता है ना। आप लोग समझ जाना कि क्या हुआ। तो माहिरा वो बोलती है, तो हम लोग बहुत खुश थे, बहुत सारे सपने वो साथ में देखे थे, तो अब सब कुछ सही चल रहा था। और अब हम लोग आ गए थे सेकेंड ईयर में, जिसमें बस एग्ज़ाम में 2 ही महीने बचे थे। पूरे कॉलेज को हमारे बारे में पता था कि हम लोग एक रिलेशनशिप में हैं, तो सही था यार। और फिर माहिरा वो यशिका की ओर देखती है और बोलती है, याद है ना यशिका? तो उसके बाद क्या हुआ? एक दिन मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने आए और उन्हें फिर हम दोनों के बारे में सब कुछ पता लग गया। और यार ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें कुछ बताना नहीं चाहती थी, मैं उन्हें सब कुछ सच बताना चाहती थी, लेकिन उन्हें ये सब कुछ खुद से पता लग गया। मम्मी पापा उन लोगों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, बोला कि ये सब करने के लिए भेजा था तुझे हम लोगों ने यहाँ, और वो भी एक लड़की के साथ। बहुत छूट दे दी तुझे, चल अब हमारे साथ, हो गई पढ़ाई जितनी करनी थी। अब कोई पढ़ाई नहीं, मेरे एक दोस्त के बेटे से तेरी शादी की बात चल रही है, घर जाकर जल्द से जल्द तेरी शादी वो उस लड़के से करवा दूंगा। मैंने बहुत समझाया पर पापा वो नहीं माने और मुझे लेकर हमारे घर आ गए। मेरी पढ़ाई, मेरे सपने, मेरा प्यार, सब कुछ अधूरा छूट गया। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।